अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना सज्जाद नुअमानी साहब के हवाले से एक बहुत अहम और एक ज़रूरी ख़बर मैं आपको देने वाला हूँ। मौलाना सज्जाद नुअमानी साहब को अब जेल में डाल दिया जाएगा। मौलाना सज्जाद नुअमानी साहब सफ़ेद लिबास में एक दहशतगर्द हैं। मौलाना सज्जाद नुअमानी साहब के साथ वही किया जाएगा जो कस्साब के साथ किया गया था। ये किसने कहा है, क्यों कहा है और मौलाना सज्जाद नुअमानी साहब के साथ ऐसा क्यों किया जाएगा? पहले आप मौलाना सज्जाद नुअमानी साहब की ये क्लिप सुनिए, उसके बाद इस हवाले से मैं आगे आपसे बात करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक देखें, बिल्कुल स्किप ना करें और इसे शेयर ज़रूर कर दें। नौजवानों की आवाज़ उठाना, क्या ये वोट जिहाद है? नौजवानों की आवाज़ उठाना, क्या ये वोट जिहाद है? महिलाओं की इज्जतें लूटी जा रही हैं, क्या उन महिलाओं की आवाज़ उठाना, क्या ये वोट जिहाद है? फैसला बोर्ड से या किसी और मजहबी तंजीम से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, मगर सूए इत्तेफाक के हमारे वो साथी शायद वो बात सराहतन कहना भूल गए और बाज़ मीडिया चैनलों ने, हाउसेस ने मेरे नाम के साथ पर्सनल बोर्ड लगा दिया। मैं इस वक्त इस वजाहत के लिए हाजिर हुआ हूँ कि वो जो कुछ भी पर्सनल कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है उसका पर्सनल बोर्ड से कोई ताल्लुक़ नहीं। उम्मीद है कि ये बात वाज़ेह हो गई होगी और आइंदा भी अगर हमारे कुछ जर्नलिस्ट दोस्त इसको सुन लें तो ज़रा मेहरबानी। मौलाना सज्जाद नुअमानी साहब को जेल में क्यों डाला जाएगा और उनके साथ कस्साब जैसा मामला क्यों किया जाएगा? सलीमुल्लाह खान की रिपोर्ट में आपको पढ़ करके सुनाता हूँ, ध्यान से आप सुने। मौलाना सज्जाद नुअमानी साहब को भाजपा की धमकी, हम मौलाना सज्जाद नुअमानी जैसे उलमा की दाढ़ियाँ खींच लेंगे और 23 नवंबर के बाद उनको जेल में डालेंगे। आप देखिए, संघी नीतीश राणे मजीद कहता है मौलाना सज्जाद नुअमानी सफ़ेद कॉलर में यानी सफ़ेद लिबास में दहशतगर्द है। जिस तरह हमने कस्साब को ख़त्म किया, इसी तरह हम नुअमानी के साथ भी वही सलूक होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के रुकन असम्बली नीतीश राणे का ये धमकी आमेज़ बयान बिल्कुल मुजरिमाना, शर्मनाक और मुस्लिम कम्युनिटी के एक बुज़ुर्ग दीनी रहनुमा की तौहीन पर मबनी है। मौलाना सज्जाद नुअमानी ने सिर्फ अपने जमहूरी हुकूक की प्रैक्टिस की है और अपनी कम्युनिटी को महाराष्ट्र में MVK सेकुलर इत्तेहाद के हक़ में वोट देने की रहनुमाई की है और इसके बदले उन्हें ऐसी धमकियां दी जा रही हैं। क्या इस मुल्क में मुसलमानों के लिए अब जमहूरियत और जमहूरी हुकूक भी ख्वाबो ख्याल बन चुके हैं? आखिर भारतीय जनता पार्टी मौलाना सज्जाद नुअमानी की अपील पर इतनी ज़्यादा बेचैन क्यों है? भाजपा जिस अंदाज में मौलाना सज्जाद नुअमानी पर हमले और गिरफ्तारी की बातें कर रही है वो तशवीशनाक है और ये दादागिरी मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल और शिद्दत पसंदी की अलामत है। महाराष्ट्र में हर कम्युनिटी के दीनी रहनुमाओं की इज्जत की सकाफ़त है, लेकिन लगता है कि बीजेपी इस सकाफ़त को तबाह करना चाहती है और रियासत में नफ़रत और फसादात का माहौल कायम करना चाहती है। भाजपा और सिंह ये चाहते हैं कि मुसलमान सिर्फ मजलूम ना हो बल्कि खामोशी से गुलाम बनकर रहे। ये मौलाना सज्जाद नुअमानी साहब को डायरेक्ट धमकी मिल रही नीतीश राणे की तरफ से। उन्होंने मुसलमानों से अपील की थी जब महाराष्ट्र इलेक्शन होने वाला था और लंबी सी फहरिस्त तैयार की थी मुस्लिम उम्मीदवारों की। मुसलमानों से कहा था कि फुला जगह से फुला कैंडिडेट को, उम्मीदवार को तुम्हें वोट देना है। इसी को वोट जिहाद बताया जा रहा है और मौलाना सज्जाद नुअमानी साहब को दहशतगर्द बताया जा रहा है और उन जैसे जो भी मौलाना हैं 23 नवंबर के बाद उनकी दाढ़ियाँ खींची जाएंगी। ये है पूरा मामला, आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। आज 21 नवंबर है, 23 नवंबर को ये सब होगा जैसा कि इस खबर में बताया गया है। एज ए इन्फॉर्मर मैंने आप तक ये खबर पहुंचाई है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाजमी शेयर